about a very sensitive and a very shameful thing that has happened. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात करूँगी, बहुत सारे लोग हैं. So मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ दिनों बाद ही हम दुर्गा पूजा मनाने वाले हैं. माँ दुर्गा की पूजा होती है और देवी है वो, और कोलकाता जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मनाता है. ये केस वहीं पे हुआ है एंड आई एम वेरी आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि कितना शेमफुल इंसिडेंट हुआ वहाँ पे. दैट टू विद अ फीमेल डॉक्टर. हम सब आराम से सोते होते हैं अपने रूम्स में, अपने घरों पे, बट शी वॉज ऑन हर ड्यूटी सर्विंग पीपल. उनका ख्याल रखना, उनको देखना, उनको सर्व करना. एंड फॉर व्हाट रीजन सम पीपल डिड दिस, जो उसके बारे में भी बात करना, एवरीबडी नोज कि क्या हुआ है. सो मेरा मैसेज बस इतना ही होगा. वी हैव young boys in our society, they have come here also. आप प्लीज अपने बच्चों को सिखाएं, जिनके भी बेटे हैं, जिनके भाई हैं, एंड ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए. ये जो मेंटालिटी हो रही, क्योंकि बहुत सारे भी छोटे बच्चे हैं जो देख के सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें. प्लस जो ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो सोसाइटी के लोग हैं जो लेबर क्लास हैं, इन लोगों को हम सिखा नहीं सकते. तो इनका वे कैसे होगा सीखने का, अगर हमें एक जस्टिस ऐसा मिले इस वक्त, इस इंसिडेंट के बाद. वो लोग के मन में डर होना चाहिए कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो ये हो सकता है हमारे साथ. दैट्स व्हाई वी नीड जस्टिस. और इस तरीके की पनिशमेंट होनी चाहिए कि उन लोगों के मन में डर हो जाए कि अगर हम कुछ ऐसा स्टेप लेंगे या कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है. And plus, see, boys are also here. They are listening. But आप अपने बच्चों को सिखाइए, उनकी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए. थोड़ा उनको सिखाना होगा कि कैसे they should be respectful and sensible towards girls. और कुछ भी हम जो सोचते हैं, सुनते हैं कि हम अपने बच्चों को एथलीट्स बनाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे लड़कियों को, nothing is gonna work. Why? Because अगर ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, our girls will never be safe. Girls will not be safe, women will not be safe. So I request every parent, if they have a son, please teach your son to be sensible and respectful to each and every girl. I have a daughter, she is just 5 months old and I'm scared, I'm worried. Each day मैं ये सोचती हूँ 4 साल के छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है. I am so worried कि मैं कैसे उसको स्कूल भेजूंगी अकेले. It's very shameful and the girl has lost her life. I don't know how her parents are living, उनके साथ क्या बीत रही है. We should be very sensitive towards this. Not your daughter is unsafe, you are also unsafe. Of course. Even I am unsafe. I am unsafe in my workplace. Today I was working in my college in my seminar hall and I was scared because nobody was there. But that's why I told कि लेबर क्लास वाले लोग भी हैं, इसलिए जस्टिस चाहिए ताकि उनके मन में वो डर आ जाए कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें क्या पनिशमेंट मिल सकती है. उसके अलावा वी कैन नॉट टीच देम, वी कैन जस्ट टीच आवर चिल्ड्रन, वी कैन ग्रो देम अप कि आप कैसे ट्रीट करोगे अपनी सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को. यू विल हैव गर्लफ्रेंड्स इन द फ्यूचर, कैसे उनको. सो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से. तुम्हारे साथ कैसा जस्टिस होना, ये बहुत इजी होता है कि हैंग ऑफ डेथ करके जिसके पे गिरता है वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है. तो उसको भी उसी तरह का सजा होना चाहिए कि मतलब वो एक लेसन हो चाहिए. जैसे अपने इसमें है यूएई वगैरह में है, जो जैसा करता है उसके साथ पब्लिकली दीजिए. एकदम मैं जो बोलना चाहती हूँ वही आप बोल रहे प्लीज. वो आप ठीक हो, हम लोग अपने बच्चों को कर सकते हैं, जो बस्ती में होते हैं उनका पता नहीं ग्रो अप क्या है, माइंड ऑफ सेट क्या है, ये नहीं कर सकते. ये और जरूरी नहीं कि बस्ती के ही बच्चे, आजकल बहुत हाई क्लास में भी इस तरह के हो जाते हैं. वो कैसे दब जाते हैं क्योंकि वो पैसे का बल है या कुछ भी है. आप समझो, निर्भया में डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की. क्या किया निर्भया में डिपार्टमेंट ने? कुछ नहीं किया. अगर आज किए होते तो आज ये दिन वापस नहीं आता. वो 4 साल की लड़की आसाम में, उसके साथ इतना खराब हुआ, लेकिन आज उसकी कम्युनिटी ने जो उसके साथ रेप किया था, उसकी कम्युनिटी ने आज स्टैंड लिया कि उसको उस कब्रिस्तान में ना ही लगाया जाएगा, ना ही उसके घर से किसी को कोई रिलेशन रखा जाएगा, ना ही उसके जनाजे में कोई जाएगा. तो उसकी कम्युनिटी को भी, आपने अपनी कम्युनिटी को भी ये करना होगा कि अगर आपकी कम्युनिटी से कोई उस तरह का अपराध करता है तो आप उसको पूरे कम्युनिटी से ही ये कर दो, ब्रेकआउट कर दो, ताकि वो
इस तरह का सोचे नहीं। जब आप किसी का हुक्का पानी बंद कर देते हो, समाज में रहना है तो आपको समाज से 2 लोगों से बात करना होगा, 4 लोगों से बात। जब आप उससे कोई से बात ही नहीं वो करेगा तो उसके ऊपर कैसा बीतेगा वो खुद जानेगा। उसकी फैमिली जब कटअप हो जाती है तो फैमिली के अंदर वो होना चाहिए। फैमिली को भी उस तरह से ही अपने मतलब वो उस तरह करता है, उसको फैमिली को भी उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए कोई भी गंदे अपराध को। आज मुझे लगता है कि इसको तो ऐसा अपराध ऐसा देना चाहिए, मतलब पब्लिकली देना चाहिए। मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मैं रोऊंगी ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो। मेरी आंखों में इतना दर्द है क्योंकि मैं भी उस स्थिति से गुजरी हूँ। हम भी नाइट ड्यूटी करते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, तो उसके साथ ऐसा कोई कर सकता है? ये सोच भी नहीं सकते। हमेशा लोग लड़कियों के ऊपर ब्लेम करते थे, तो लड़की ऐसे कर रही थी, बाहर घूम रही थी, कपड़े ठीक से नहीं पहने थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। इस बार कैसे क्या ऐसे हुआ है? तो ये चीज हम लोगों को, मैं तो आस्था की स्पेशली कॉलोनी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम लोग इकट्ठे हुए इस कॉज के लिए। हम लोग हमेशा बहुत से सेलिब्रेशन करते हैं, पर ये जो इसके लिए इकट्ठे हुए, मैं इसके लिए इसको आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस चीज के लिए आए। क्योंकि जब तक हम ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को कम मत समझिए। हर कॉमन मैन की आवाज एक बड़े बड़े सत्ता को हिला देती है। तो आप लोगों को शांत नहीं बैठना है। आप लोग अगर बोलते रहेंगे ये आवाज ऊपर तक जाएगी। अगर आपने ये सोच लिया कि ठीक है आज मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ है तो हम शांत बैठे हैं, कल को आपकी बेटी, आप कोई भी हो सकता है। तो मुझे पता कि खुशी है कि आप लोग इस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि जब आप ये मत सोचिए कि आपने बोला ये आवाज शांत होगी, शांत नहीं हुई है, ये ऊपर तक जाएगी। हर आदमी के मन में जो गुस्सा है उसको आप एक्सप्रेस करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तभी लॉ बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ही लोग करते रहेंगे और हम लोग दूसरे दिन शांत होकर दूसरे दिन चले जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है ना, आप लोग अपनी आवाज रखिए और इस चीज को खत्म मत होने दीजिए। आप बोलिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, बोला है कि 6 घंटे के अंदर FIR करनी होगी। ठीक है, तो वो सब चीज लॉज बनेंगे, कुछ नहीं ये सही बैठता है। सबको सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग है ना, मैंने खुद नाइट ड्यूटी में जाती हूँ, TMH में नाइट ड्यूटी करके आती थी, रात भर हम लोग TMH में अकेले घूमते रहते थे। पता चला कि हम अकेले घूम रहे हैं, तब मेरे मन में इतना डर नहीं था, पर मुझे अभी डर लग रहा है कि पता नहीं कौन कब क्या कर दे। अभी तो मुझे खुद, मैं खुद इतना, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन अभी मुझे खुद डरने लगा कहीं मैं अकेले जाती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो जाए मेरे साथ में। तो ये चीज है ना कि क्यों हम लोग इतने पढ़े लिखे सोसाइटी है, हम लोग है ना इतने पढ़े लिख रहे हैं, क्यों हम लोग इतने पीछे की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, तभी हम लोग लड़कों के बराबर उनसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आज है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ लोअर क्लास की मेंटलिटी, ये मेंटलिटी हमारी हम लोगों के हमेशा ही सबको, लड़की को हमेशा डाउन किया है, लड़के को हमेशा ऊपर किया गया है। ये लोअर क्लास की नहीं है, मिडिल अपर सबकी मेंटलिटी ये है। ठीक है, ये मेंटलिटी जब तक, मैं तो कहती हूँ जिनके लड़के घर में हैं, आप उनको सबसे पहले अपने घर में सिखाइए कि कैसे लड़की को आपको रिस्पेक्ट करना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है। ये सब अपने घर में स्टार्ट करेंगे तभी ये सब चेंज होगा। लड़कों को क्यों नहीं घर में सिखाया जाता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है लड़की को? जब तक ये घर रूट से नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। आज वो हुई, कल दूसरा, तीसरा, कल हमारे घर से हो सकता है। और अच्छा लग रहा है कि लोग सब हैं इसमें, इससे बहुत कुछ इतने इमोशन से हम भर गए हैं ये सब देख करके कि लग रहा है कि कुछ करना जरूरी है। कल हम ऐसी ही एक कविता देख रहे थे कि गुड टच बैड टच। हमने, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है और आज डॉक्टर बनाया। लेकिन बेटी नाइट ड्यूटी, जैसे डॉक्टर सीमा बोल रही है, नाइट ड्यूटी करके जब आती है तो दिल कांप जाता है, क्योंकि वो जब घर पहुंच जाती है, अभी हम 1 महीना उसके पास रह के आए हैं, जब वो घर पहुंच जाती है तब सांस लेते हैं कि 11:30 बजे वो आ गई या 7:30 बज गया, वो ठीक से आ गई है। तो लड़कियों को, हम एक कविता पढ़ रहे थे जिसमें उसमें कहा गया कि हमने बच्चों को सिखाया है गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में, वी हैव क्या हमने अपने बेटों को सिखाया है कि
गुड टच क्या होता है, अगर तुम फ्रेंड्स को पकड़ो तो अच्छी तरह से पकड़ो कि वो अनसेफ नहीं फील करे। अगर किसी बच्चे को गोदी में उठाओ तो उसको इस तरह उठाओ कि वो बच्चा अनसेफ नहीं करे, फील नहीं करे। तो एक वो पॉइंट है जो हमको अपने बच्चों को सिखाना है। दूसरा पॉइंट हमको लगता है कि वी शुड डिमांड फॉर इंस्टेंट जस्टिस। हम लोग सब जानते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों को और ये माँ बाप के लिए तो बहुत ही तकलीफदायक बात होती है और बहुत जनित काम है। इसलिए तो जानवर भी नहीं करते हैं। Have you ever heard of animal raping another animal? No, we have not heard of that. Only men can do it. Why? Humans को तो हम बोलते हैं, I had always heard कि humans are the only creation of God who can smile. और कोई जानवर स्माइल नहीं करता है, सिर्फ जो मनुष्य जाति के लोग हैं वही स्माइल करते हैं और शायद रेप भी वही करते हैं, कोई एनिमल रेप नहीं करता है। तो ये रेपिस्ट जो है ना, इन लोगों को तो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं गिना जाना चाहिए, ना ही वो जानवर कहलाने चाहिए। तो वी शुड डिमांड फॉर इंस्टेंट जस्टिस। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सब चीज छोड़ो, आप जस्टिस दीजिए तुरंत। क्यों हम लोग इस तरह से ये कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ये कर रहे हैं? अरे एक लड़की की जान गई है, उसके माँ बाप इकलौती संतान थी वो अपने माँ बाप की, कितना उसको पालने में माँ बाप को कष्ट हुआ होगा। तो इंस्टेंट जस्टिस इज द कॉल फॉर द डे। आई वांट एवरीवन टू डिमांड फॉर इंस्टेंट जस्टिस। ये लॉ पैसा वैसा सारा सब चीज मान देता है, रियल कॉस्ट तो खत्म हो जाता है। कल बोलेगा अरे उसका रेप ही नहीं हुआ, कल बोला उसका तो वो सीमेंट टेस्ट ही नहीं हुआ, कल बोलेगा कुछ हुआ, कल कुछ भी बोल देगा और फिर उसको पैसा दे करके दबा के रख देगा। सो इंस्टेंट जस्टिस। पर लड़की के साथ हुआ है गलती, 10 लोग प्रूफ दे रहे हैं, वी डिमांड फॉर इंस्टेंट जस्टिस। आप दीजिए, 4 जन को आप जेल में बंद करिए, उसके बाद देखा जाएगा। उन लोगों को भी कुछ तो करना है और लेट अस ऑल प्रे कि ऐसे जो हैं बच्चे जिनके साथ इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके माँ बाप को मजबूती दे भगवान, और ऐसा चीज फिर कभी नहीं हो, कम से कम इस तरह का घृणित कार्य नहीं हो। अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी, कपड़े भी पूरे थे, कोई तड़प भड़क नहीं थी। जेब में कलम थी, गले में आला था, बदन में लंबा सफेद कोट भी डाला था। न जाने क्या गलती कर दी मैंने, जान लेके ये सजा भी कर दी मैंने। साथ में लड़ेंगे तो हाथ की भी होगी, साथ में लड़ेंगे तो हाथ आपकी भी होगी। नहीं तो कल किसी गली के मोड़ पे बेटी आपकी भी होगी। इसलिए लिखिए, बोलिए या साथ कीजिए। थैंक यू। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सब मेरे बहन बोल दिए हैं। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सख्त punishment. Without punishment, don't let them go. And without making much delay, we should take action. And if necessary, we will go to the commissioner or anyone else above him to say this, that we want justice, not only for this doctor only, though she was the only daughter of her parents and her parents was not very well-to-do family. They made a very hardship to make her doctor, and she was the first girl. Every year she stood first. So, and this is happening, this type of case happening here and there, everywhere, many times. But this is the eye-opening of every one of us
that we should take action, immediate action, and what I have started with, they should get punishment. Without punishment, this will continue. I am just giving a small example. I have seen that jewelry of crores hanging on a showcase on roadside. I asked that why not these people are stealing them. So that if they steal, then their hand will be cut. So no one steals. That should be the punishment. They should not get hanged. They should not get lifetime imprisonment. That is not punishment. That they should like जिस तरह से हमारे बेटी को तरफ के उनको भी उसी तरह के उनको भी, ताकि उन्होंने और कभी कोई दुष्कर्म नहीं कर सके। ये फॉलो कैसे होगा, ये लागू कैसे होगा? ये आवाज उठेगी। जिस मुंह से मैं बोलती थी कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, अब मैं उसको किस मुंह से जवाब दूँ कि मैं आज भी यहाँ खुश हूँ, मेरी बेटी यहाँ सेफ है। होती है कि वहाँ पर तो मैं अपनी बेटी को छोड़ ही नहीं सकती, कहीं कुछ हो गया तो। और सीधे ये इंडिपेंडेंस डे के बाद ये हो रहा है। इट इज सो वेरी शेमफुल फॉर अस कि हम जो डेवलपिंग इंडिया की बात करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर विमेन सेफ नहीं है वहाँ पर हम किस बात की बात कर रहे हैं, किस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आज जब हमारे स्कूल के बच्चे रैली निकालेंगे, एंटी रेप रैली, स्मॉल चिल्ड्रन आर टेकिंग आउट 10 to 15 years of age, जिनको पता नहीं है कि रेप का मतलब क्या होता है। आज मेरी बेटी मुझसे पूछ रही, मम्मी क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ये सब चीजें मन को बहुत ही विचलित कर देती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई चेंज मुझे आता हुआ अभी दिख नहीं रहा है कि लेटली मुझे कोई चेंज देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज वेरी वेरी सैड। पहली बार जब रेप कांड हुआ था पूरे भारतवर्ष में, तो निर्भया चारों तरफ था। निर्भया को इंसाफ मिलते मिलते 7 साल लग गए, और ये 7 साल नहीं, अभी 10 साल 12 साल होने चले हैं। इसमें कितनी निर्भया है, कितनी 3.5 साल की बच्ची क्या जानती है, बूढ़ी महिला क्या जानती है, 10 साल की बच्ची क्या जानती है। मानते हैं कि ये तो डॉक्टर थी, ये जानती है, डॉक्टर को बहुत नॉलेज होता है कि क्या होता है रेप, क्या होता है, सारा कुछ पोस्टमार्टम में निकला है, उसके बाद भी सरकार अंधी है। मुझे एक पत्रकार ने कहा कि मैडम, लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनती हैं, जो अभी हमारी बच्ची बोल के गई, तो क्या इसके चलते रेप होता है? ऐसा कुछ नहीं है। कहते भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुष को बराबर का हिस्सा मिला। कहाँ गया वो हिस्सा, कहाँ गया वो अधिकार? हम महिलाएं घर में भी रहती हैं तो दबी हुई रहती हैं, कभी सास के डर से, कभी ननद के डर से, कभी पति भी कहीं परमिशन नहीं देते हैं तो वहाँ हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को पहले अपने लिए आवाज उठानी है। हमारी आवाज में इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल सकती है, तो क्या इस कांड को नहीं बदल सकती? बदल सकती है। लेकिन अब हमको, उसने पूछा था मुझसे कि आपको क्या चाहिए, हम लोगों ने कहा मुझे फास्ट ट्रैक कानून चाहिए, ऐसा कानून की तुरंत जस्टिस मिले, जैसा उसने किया ठीक वैसी सजा उसको मिलनी चाहिए। कोई फांसी नहीं चाहिए, कोई फांसी नहीं। अगर आपसे होता है तो आप करो, अन्यथा पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक समझ लेगी, और तभी मेरी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। मेरी सोसाइटी है, मेरा समाज है, हम अपने समाज में अगर नहीं जाएंगे, अपनी बेटियों के लिए खड़ा नहीं होंगे तो कब खड़ा होंगे? और सबसे बड़ी दोषी है हम माएं, जो अपने बेटों को शुरू से बचाते चलती हैं। अच्छा बाबू कर दिया छोड़ दो, बाबू कर दिया छोड़ दो, और बेटियों को शुरू से दबाते चलते हैं। शुरू से हम लोगों को कहते हैं कि नहीं तुमको कम करते हैं क्या बेटों से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आपका मन बेटों के जगह पर हिलता है। इसलिए ऐसे बेटे, अगर ऐसा बेटा होता है तो ऐसे बेटे नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे बेटे जो माँ बाप का नाम रोशन करने के बदले डुबा रहे हैं, जिसको अभी हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि इसको ये रेपिस्ट है, क्या वास्तव में वो रेपिस्ट है? नहीं है। जब 6 लोगों को दिखाया जा रहा, उन 6 लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया?
कहीं ना कहीं उस आरजेकर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसको दबाने के लिए इसकी जघन्य हत्या की गई। रेप तो है ही, लेकिन उसकी जघन्य हत्या की गई। उसके बॉडी से जो निकला है उसमें एक व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर ने कहा, आप लोग सुनते ही होंगे मीडिया को, क्या बोला कि किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये रेप इसके साथ हुआ, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं उठा रहा। भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। आबिया की कहानी हर लड़की की जुबानी, सोचा ना था ऐसे विदा हो जाऊंगी, बिना गलती किए ही मर जाऊंगी। क्या गलती थी मेरी बेटी होने की, मैं बेटा बनना चाहती थी अपने माँ बाप की। औरों की जान बचाना कर्म था मेरा, फिर क्यों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। बड़े बड़े सपने थे मेरे, उम्र नहीं थी अपनी गहरी नींद में सोने की। अब कुछ नहीं है कहने को, बस विश्वास है अपने लोगों पर। न्याय की आवाज, वो दुपट्टा जो तेरा उछाला गया, वो हाथ जिन्होंने छीने तेरी हयात, खुद से ही नजरें न मिला पाती थी जब भी तुमको इतना किया गया। चुप रहने से जो मिल जाता न्याय, फिर उठती क्यों आवाज है। चिंगारी समझ कर बुझाने चले थे तुझे, पर तू जलती एक मशाल है। ये समाज की हार है जो तुझ पर खड़े सवाल है। न्याय तुमको अब यह निश्चय अडिग विशाल है। Justice! We want 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 हरियाणा को कठोर सजा मिले। जी जी न्याय दो, न्याय दो। We want justice. We want justice. हमारी बेटियां कब तक सहेंगी? We want justice. We want justice. We want justice. हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice. 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 हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। हमारी आवाज बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो। हमारी आवाज बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो। हमारी आवाज बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जस्टिस, जस्टिस। महान हो, महान हो। हमें देवी बनना है, हमें सम्मान चाहिए। जस्टिस। दुष्कृतियों को नष्ट करो। ममता सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। ममिता हम शर्मिंदा है, तुम्हारे खातिर जिंदा है। ममिता हम शर्मिंदा है, तुम्हारे खातिर जिंदा है। ममिता हम शर्मिंदा है, तुम्हारे खातिर जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। Justice, we want justice। हमारी बेटियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। हमारी बेटियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want Justice, we want justice, we want justice। नारी तुम महान हो,